अब जो शुरू करूंगी मैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 1। तो इसमें क्या देखोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम लोग और कैसे लिखा जाता है और क्या क्या लगता है एक पाइथन प्रोग्राम करने के लिए। बेसिक पाइथन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं पाइथन प्रोग्राम हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, हाउ टू रन ए पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका यूज होते हैं। इन टू वेज वी कैन रन आवर पाइथन प्रोग्राम। फर्स्ट वे इज यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट। ये किस लिए यूज होता है, जब हम सिंगल लाइन ऑफ कोड यूज करेंगे पाइथन का। एक एक पाइथन लाइन हम लिखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ सिंगल लाइन करके हम लिखेंगे एट ए टाइम पाइथन कोड और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके यूज होता है ये इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर मोड। और यूजिंग ए स्क्रिप्ट फाइल, ये मोड कब यूज होता है, इस टाइप का फाइल, इस टाइप का प्रोग्रामिंग कब करेंगे, जब हम मल्टीपल पाइथन लाइन को एक साथ में लिखेंगे। जब एक से ज्यादा लाइन पाइथन कोड हम लिखेंगे एक साथ में, लिख के उसको सेव करके फिर एक साथ में उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देखेंगे, उसके लिए हम स्क्रिप्ट फाइल यूज करते हैं। तो ये यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर मोड और यूजिंग ए स्क्रिप्ट फाइल, ये दो तरीके से हम लोग पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट में क्या स्टेप्स फॉलो होता है। फर्स्ट, तुम पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। लेटेस्ट वर्जन 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.12 3.13। तो 3.13 मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में से तुम पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट ये पोर्शन को तुम सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगा, जैसे कि कॉमन प्रॉम्प्ट का स्क्रीन आता है वैसे स्क्रीन आ जाएगा। पाइथन प्रॉम्प्ट लेके वहां पे तुम सिंगल एक लाइन तुम प्रिंट करोगे और लिखोगे। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करोगे। एट ए टाइम सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो राइट सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड एग्जीक्यूट इट। उसके बाद नेक्स्ट राइट नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एंड एग्जीक्यूट इट। एक एक लाइन तुम लिखोगे एक एक बार तुम, उसके बाद एंटर मार के उसको एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट दिखोगे। तो सिंगल सिंगल लाइन लिखने के लिए ये वाला इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर मोड यूज होता है। और रिपीट द प्रोसेस, बार बार तुम ये प्रोसेस रिपीट करोगे। यू कैन रिपीट द प्रोसेस फॉर मल्टीपल लाइन टाइपिंग और एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी लाइन एट ए टाइम, ओके। तो ये होता है सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट। अब तुम लोग देखोगे कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद पाइथन पाइथन के यूज करके इंटरेक्टिव मोड में कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है वो प्रैक्टिकली अब तुम लोग देखोगे, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग पाइथन एंड प्रोग्रामिंग इन इंटरेक्टिव मोड, हाउ वी कैन do the programming using the interactive mode, you will see through the practical, okay। अब देखो इंटरेक्टिव मोड में हम लोग कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सब देखो तुम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन को तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा, पाइथन सॉफ्टवेयर को। वो कहाँ से डाउनलोड करोगे, गूगल खोलोगे, उसके बाद देखो वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा पाइथन डाउनलोड, ऐसे आएगा, ठीक है। पाइथन डाउनलोड में फर्स्ट ऑप्शन में तुम क्लिक करोगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके वैसे देखो देखो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, ये आएगा। लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 3.13.1, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, सो वी हैव टू डाउनलोड दिस। फॉर दैट पर्पस जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड पाइथन इन दिस बटन। देखो यहाँ पे एक एरो साइन आएगा। दिस एरो साइन मीन्स डाउनलोड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो डाउनलोड हो रहा है। आप देखो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड डन मीन्स कंप्लीट। तो ये हो गया तुम्हारा लिंक, जहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड
करने के बाद उसके बाद इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। उसके बाद अपना कंप्यूटर में इसी लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे हम। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मेरा कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मॉडिफाई दिखा रहा है। इस स्क्रीन में तुम इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करके ओके करने के बाद फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद तुम कैसे देखोगे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए तुमको स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा, फिर ऑल में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना सॉफ्टवेयर लिस्टेड है उसी लिस्ट में तुम्हारा ये पाइथन भी शो करेगा और पाइथन को भी तुम दिखोगे। जैसे पी के अंडर चले जाओ, पाइथन, यहाँ देखो पाइथन 3.13 ऐसे तुमको दिखेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके नेक्स्ट स्टेप में क्या खोलना है, मुझे पाइथन डाउनलोड हो गया तो मुझे फास्ट इंटरेक्टिव मोड में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है वो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू हाउ वी कैन राइट ए प्रोग्राम इन interactive modes. Actually, you know, there are two types of modes in the Python to write Python program. So first mode is Python interactive mode. ठीक है, ठीक है। So Python interactive mode में क्या होता है, लाइन बाय लाइन जस्ट सिंगल लाइन एट अ टाइम एग्जीक्यूशन होकर रिजल्ट देता है। तुम यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कोड नहीं लिख सकते हो और उसका रन नहीं कर सकते हो। ओनली वन लाइन एट ए टाइम तुम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसका रिजल्ट देख सकते हो। सो इन इंटरेक्टिव मोड वी कैन रन ओनली वन सिंगल कोड लाइन एंड वी कैन सी द रिजल्ट। ओके, तो इंटरेक्टिव मोड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन we must have to go to this option under the Python. So मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। इंटरेक्टिव मोड करने के लिए पाइथन प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। तो पाइथन प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा स्क्रिप्ट मोड में करने के लिए, ये बाद में हम दिखाएंगे। दो मोड के लिए दो दो टाइप का वर्जन है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एक आईडीएली और एक है पाइथन बोल के। ये पाइथन जो होता है वो इंटरेक्टिव मोड करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉम्प्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे मैंने किया, तुमको दिखाया। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद ये दिखाएगा सॉफ्टवेयर लिस्ट में। उसके अंदर क्लिक करने के बाद ये सारा चीज़ आ जाएगा। उसमें इंटरेक्टिव मोड प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन 3.13 ये प्रॉम्प्ट मोड में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट में तो क्या कैसे तुम कर सकते हो, यहाँ पे हम पाइथन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। वहाँ पे कैसे जाएंगे, स्टार्ट में से फिर ऑल के अंदर तुम देखोगे क्या, वहाँ पे जाओ, पाइथन ढूंढ लो। क्योंकि पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे शो करता है, मैंने दिखा दिया पहले। तो उसी पाइथन में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, पी के अंदर घुसो, देखो पाइथन, यहाँ से पाइथन 3.13 लेटेस्ट है। तो 3.13 उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर में एनलिस्टेड होगा पाइथन 3.13 64 बिट। ये होगा पाइथन इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट मोड और ये होगा पाइथन स्क्रिप्ट मोड। तो दोनों मोड में तुम प्रोग्राम कर सकते हो। ये पाइथन इंटरेक्टिव मोड में तुम जो प्रॉम्प्ट मोड होगा वो है कॉमन प्रॉम्प्ट मोड के हिसाब से होगा। इस मोड में सिर्फ सिंगल लाइन का तुम प्रोग्राम लिख सकते हो, जस्ट ए सिंगल लाइन यू कैन एग्जीक्यूट। बट यूजिंग आईडीएली और जो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो सॉफ्टवेयर है आईडीएली, ये यूज करने से तुम मल्टीपल लाइन ऑफ पाइथन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पाइथन एक प्रॉम्प्ट यूज करने से, जो कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है, ये यूज करने से ओनली एक लाइन, पाइथन का एक लाइन तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो एट ए टाइम। बट ये यूज करने से, आइडियली यूज करने से, मोर देन वन लाइन और मल्टीपल पाइथन लाइन तुम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो एक ही साथ में। ठीक है, तो पहले मैं दिखाऊंगी पाइथन 3.13, ये जो इंटरेक्टिव मोड और प्रॉम्प्ट मोड। तो इसके लिए पाइथन 3.13 पे क्लिक करेंगे, ऐसे खुल जाएगा। देखो, ये होता है पाइथन प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट मोड। ठीक है, जस्ट लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट मोड। ये देखो 3 राइट एरोज, तो ये होता है इसका प्रॉम्प्ट। तो इसके अंदर में जैसे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे तुम सिंगल लाइन, एक एक लाइन लिखोगे, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे मल्टीपल लाइन नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज पाइथन का एक लाइन है, कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड यूज होता है पाइथन प्रोग्राम में। जैसे कि मैं प्रिंट करूंगी, सपोज पाइथन ये वर्ड में प्रिंट करूंगी, तो कैसे कमांड लिखूंगी, या तो पाइथन लाइन कैसे लिखूंगी, प्रोग्राम PRINT, प्रिंट, फिर फास्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर में फिर सिंगल कोटेशन के अंदर, क्योंकि ये एक वर्ड है पाइथन, मैं पाइथन टाइप करूंगी। और ऐसे टाइप कर सकती हूँ पाइथन, और तुम दूसरा कुछ भी वर्ड तुम टाइप कर सकते हो। ठीक है, जो भी टाइप करोगे वो एज ए रिजल्ट दिखाएगा। ऐसे में टाइप किया, ठीक है, तो हो गया मेरा। मैंने बोला ना, यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो एट ए टाइम। तो दूसरा लाइन लिखोगे तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, एरर दे देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि मान लो पाइथन ये वर्ड मैं प्रिंट करूंगी स्क्रीन में, तो इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखा है एक लाइन का, या कमांड लिखा पाइथन का, प्रिंट। प्रिंट कमांड यूज होता है कुछ प्रिंट करने के लिए। तुम कुछ नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को, अरिथमेटिकल काम का भी तुम रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो। कुछ वर्ड तुम प्रिंट कर सकते हो, कुछ लाइन, सिंगल एक लाइन प्रिंट कर सकते हो। कुछ भी तुम प्रिंट करोगे स्क्रीन में दिखाने के लिए, तो प्रिंट कमांड यूज होता है, या तो प्रिंट ये यूज होता है पाइथन में। ठीक है, एंटर करूंगी, देखो ये फिर एक प्रॉम्प्ट आ गया। 3 एरोज मीन्स, राइट एरोज मीन्स एक पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट 3 राइट एरोज से होता है। तो देखो ये पाइथन, देखो ऐसे इसको, ये ऐसे एग्जीक्यूट हो गया, तो पाइथन प्रिंट करके दिखा दिया। तो सिंगल लाइन, एक एक लाइन करोगे, एंटर मार के उसका एग्जीक्यूशन रिजल्ट तुम देखोगे। इसीलिए ये पाइथन प्रॉम्प्ट यूज होता है। इंटरेक्टिव मोड कहते हैं इसको, इसको इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में तुम पाइथन प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम एक एक सिंगल लाइन तुम एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, मान लो PRINT, मैं प्रिंट करूंगी 2 नंबर का एडिशन, मान लो 10+10। कैसे करूंगी, फास्ट ब्रैकेट देना पड़ता है। ये तुम लोग जब प्रोग्राम सीखोगे तब डिटेल में जाओगे, अभी ऐसे इतना ही जान लो। मान लो 10+10 दैट मीन्स 20 मुझे दिखना है। 10+10 कितना होता है, मान लो 20। ठीक है, ये रिजल्ट दिखा देगा। तो एक लाइन का कोड मैंने लिखा, प्रिंट 10+10 दैट मीन्स 10+10 का जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट करेगा। एंटर, जैसे कि देखो 20। ठीक है, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, फिर नया नया प्रॉम्प्ट आ रहा है, इसको कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस यू कैन यूज कमांड प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट और इंटरेक्टिव मोड to run a single code or single line of Python program at a time। तो सिंगल लाइन ऑफ पाइथन प्रोग्राम करने के लिए ये इंटरेक्टिव मोड और पाइथन प्रॉम्प्ट ये वाला ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, स्टेप्स फॉलोड इन स्किप मोड। स्किप मोड किस लिए यूज होता है, जब मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एक साथ में लिख के उसको सेव करके एज ए फाइल एट ए टाइम तुम उसको रन करोगे और एग्जीक्यूशन करोगे। यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन नहीं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड तुम लिख सकते हो, लिख के सेव करके चला सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए तुम पाइथन सॉफ्टवेयर में जाओ, उसको खोलो। खोलने के बाद जैसे कि यहाँ पे पाइथन 3.1 ये वर्जन मैंने इंस्टॉल किया मेरे कंप्यूटर में। उसके बाद
वो ये सॉफ्टवेयर खोलो, उसके अंदर में आइडियली ऑप्शन में क्लिक करो, उसके बाद एक एक ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें एक पेज आएगा जिसमें बहुत सारा मेनूज रहेगा, जैसे कि फाइल मेनू, रन मेनू, एडिट मेनू, ऐसे। तो उस सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के बाद जो जो पेज आ जाएगा तुम्हारे सामने, उसमें फाइल मेनू में क्लिक करोगे। फाइल मेनू के क्लिक करने के बाद उसके बाद न्यू फाइल में क्लिक करोगे, और न्यू फाइल में जब क्लिक करोगे, राइट राइट करने के लिए, कमांड लिखने के लिए और प्रोग्राम लिखने के लिए तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगा, उसमें तुम कमांड लिखो, पाइथन कोड को टाइप करो, पाइथन कोड लाइन ऑफ कोड्स लिखो, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स लिखो, जितना बड़ा लंबा हो सकता है तुम लिख सकते हो। उसके बाद उसको फाइल मेनू में फिर जाओ, फिर फाइल मेनू में जाके सेव एज में क्लिक करके उसको सेव करो। सेव मीन्स फाइल को सेव करना है, नहीं तो उड़ जाएगा। पहले सेव करो, और सेव करते समय तुम क्या दोगे, फाइल नेम दोगे। जैसे कि मैंने मान लो एक फाइल कर दिया, जैसे कि एक प्रोग्राम पाइथन पाइथन प्रोग्राम लिखा, जैसे भी जहाँ पे 2 नंबर का एडिशन दिखाएगा, तो मेरा ये प्रोग्राम का नाम क्या होगा, एडिशन। तो फाइल का नाम दे दूंगी एडिशन, फिर डॉट पी वाई, ये एक्सटेंशन कहते हैं। डॉट पी वाई देने से क्या समझ में आ जाएगा कि ये पाइथन फाइल है। विद द डॉट पी वाई वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए पाइथन फाइल, जस्ट लाइक डॉट डॉक we can understand word file, dot xls we can understand excel file, or dot ppt or pptx, that means it will be a powerpoint file, just like that dot py means python file। तो एक नाम दे दोगे, नाम के साथ डॉट पी वाई देके फाइल को सेव करो। उसके बाद फिर रन रन कमांड में क्लिक करो, रन मेनू में क्लिक करके प्रोग्राम को रन कर दो, तुम्हारा रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। और एक चीज दूसरा टाइप से कर सकते हो कि नोटपैड खोलो, नोटपैड में जाके पूरा तुम्हारा जितना सारा लाइंस होगा पाइथन कोड का वो तुम लिखो। उसके बाद उसको एक नाम डाल के, इसको नाम दे के सेव करो। सेव एज में जाके फाइल मेनू में सेव एज में जाके सेव करो। सेव करते समय एक फाइल नेम दे दो, और साथ में डॉट पी वाई दे दो। दैट मीन्स मान लो मेरा ये प्रोग्राम जो होता है नंबर 2 नंबर का एडिशन का, तो फाइल का नाम दे दो एडिशन डॉट पी वाई, नोटपैड में लिख के उसको फिर किसी जगह में सेव करके रखो। सेव एज में क्लिक करके सेव, मान लो डेस्कटॉप में मैंने सेव किया, तो ये फाइल डेस्कटॉप में सेव करके रखो। उसके बाद फिर आइडियली सॉफ्टवेयर खोलो, खुलने के बाद फिर फाइल में क्लिक करो, उस सॉफ्टवेयर में फाइल में क्लिक करके वहां पे ओपन ऑप्शन में क्लिक करो। ओपन ऑप्शन में क्लिक करके वो जो फाइल तुम्हारा नोटपैड फाइल तुमने डेस्कटॉप में सेव किया था, ओपन ऑप्शन में जाके वो फाइल तुम ढूंढो, उसको सिलेक्ट करो, फिर चला दो। चलाने के बाद तुम्हारा रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। तो 2 तरीके से तुम मल्टीपल लाइन्स ऑफ पाइथन कोड लिख सकते हो स्क्रिप्ट मोड में। एक तो आइडियली सॉफ्टवेयर खोल के उसमें टाइप करके तुम लिख सकते हो, और तुम नोटपैड खोल के उसमें टाइप करके फिर ओपन में जाके उसको फाइल सिलेक्ट करके चला सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम देखोगे कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे स्क्रिप्ट मोड यूज करके प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। हियर यू विल सी दैट हाउ practically we can perform multiple line programming, python programming using script mode. So let's start the practical session of programming in script mode. Okay, देखो इंटरेक्टिव मोड का प्रोग्राम तो तुम लोग देख लिया। आप देखो मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए स्क्रिप्ट मोड में हम लोग कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा लाइन का कोड हम लिखेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वो कैसे करते हैं आप दिखाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन मुझे खोलना होगा, पाइथन में चला जाऊंगी। उसके बाद जैसे कि वैसे पाइथन जो लेटेस्ट वर्जन मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, उसके अंदर में मैंने पहले ही बोल दिया कि मल्टीपल लाइंस का कोई पाइथन प्रोग्राम करने के लिए मुझे आईडीएलई में जाना पड़ता है, और सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन करने के लिए अभी मैंने जो दिखाया पाइथन में जाना पड़ता है। ये पाइथन प्रॉम्प्ट है। और आईडीएलई इन ये ऑप्शन हम खुलेंगे मल्टीपल लाइंस का जो प्रोग्राम वो लिखने के लिए। ठीक है,
तो उसको क्लिक करके खुलते हैं। इसको कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे फाइल तैयार करेंगे मल्टीपल लाइंस का प्रोग्राम का, उसके बाद सेव करेंगे, एक नाम डाल के .py बोल के, फिर उसको हम चलाएंगे, चला के रिजल्ट देखेंगे। तो कैसे, ये देखो आईडीएलई का ये स्क्रीन आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम देखो, फिर वहां पे ये स्क्रीन में फाइल में क्लिक करना पड़ेगा, न्यू फाइल, फिर न्यू फाइल में क्लिक करना पड़ेगा, नया फाइल आ गया। यहाँ पे तुम तुम्हारा प्रोग्राम लिखोगे। सपोज मान लो मल्टीपल लाइन का प्रोग्राम्स मुझे यहाँ पे लिखना है, एक से ज्यादा लाइन, बहुत सारा लाइन का प्रोग्राम तुम एक साथ में लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे पहले ही तुम्हारा प्रोग्राम तुम लिखो। हम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो 2 नंबर का एडिशन कर रहा है, a इक्वल टू 10। ए मीन्स मेमोरी का एक वैल्यू, जहाँ पे मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे 10 हम रख रहा है। और ये प्रोग्राम बाद में हम समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आप तो सिर्फ इतना जान लो कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 मीन्स a मेमोरी का एक ब्लैंक स्पेस है, वहां पे हम 10 रख रहे हैं, और b दूसरा एक मेमोरी में ब्लैंक स्पेस है, उसमें हम 20 रख रहे हैं। ये दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्ट दिखना है कितना होता है। सपोज ये एडिशन एक प्रोग्राम कर रहा है, तो दो मेमोरी ब्लैंक स्पेस में दो वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल, वो दो मेमोरी ब्लैंक स्पेस में दो नंबर मैंने रख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये नंबर का एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए और एक ब्लैंक मेमोरी स्पेस लेना है। मान लो कोई भी नाम दे दो, मान लो मैंने सी ले लिया, तो सी इक्वल टू सी एक मेमोरी स्पेस, तीसरा मेमोरी स्पेस, ए एक मेमोरी स्पेस, बी एक मेमोरी स्पेस, सी भी एक मेमोरी स्पेस। ए एंड बी में क्या रखा है, दो दो नंबर मैंने रखा है मेमोरी में एंटर करके, और सी में क्या रखेंगे, दोनों नंबर का एडिशन। C is the blank space where I can store the result of the addition of A plus B. तो C इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, A प्लस साइन B। उसका मतलब है A the value of A plus the value of B, that means 20 plus 10 plus 20। ये दोनों नंबर एडिशन करके जो रिजल्ट निकलेगा वो कहाँ रहेगा, C में। C इक्वल टू A प्लस बी, दैट मीन्स A प्लस बी का जो रिजल्ट निकलेगा वो C में रहेगा, जैसे कि 30। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, रिजल्ट दिखने के लिए C को प्रिंट करना है, क्योंकि C में मेरा रिजल्ट है। एंटर। यहाँ पे देखो एक से ज्यादा लाइन में एक साथ में लिख रही हूँ। दैट इज द मेन फीचर ऑफ आईडीएलई में प्रोग्राम लिखने का। एक से ज्यादा लाइन में एक साथ में लिख सकती हूँ। फिर ये रिजल्ट में प्रिंट कर रही हूँ, इसके लिए PRINT प्रिंट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसका अंदर में जस्ट C। मुझे C को प्रिंट करना है, दैट मीन्स C में रिजल्ट है, रिजल्ट दिखाएगा। तो मेरा ये प्रोग्राम लिखना कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको चलाऊंगी, जैसे कि रन करूंगी। इसके लिए पहले मुझे फाइल में जाना है, प्रोग्राम लिख दिया, और तुम्हारा बहुत सारा लाइन तुम लिख सकते हो, अनलिमिटेड लाइन तुम लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बड़ा सा प्रोग्राम भी कर सकते हो। ये मेरा फास्ट छोटा सा प्रोग्राम है मल्टी लाइन्स का। ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया, दो नंबर के एडिशन करके C में रख के, C में रिजल्ट रख के C को प्रिंट करूंगी तो रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा प्रोग्राम है मल्टी लाइन्स का। प्रोग्राम लिख लिया, अब मुझे सेव करना है। मैंने पहले बोला जब सेव करूंगी फाइल में जाएंगे, उसके बाद सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन में जाके मुझे एक, मैंने पहले भी बोला, अभी मैंने बोला कि फाइल नेम .py मीन्स पाइथन टाइप का फाइल है, इसलिए तो मुझे फर्स्ट आई विल गिव द फाइल नेम। सपोज मान लो कोई भी फाइल नेम तुम दे सकते हो, आई कैन गिव एनी नेम टू ए फाइल। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया एड, ADITION, एडिशन। ये मैंने दे दिया, ये फाइल का नाम कुछ भी तुम दे सकते हो अपने मन से। मैंने यहाँ पे ऐड किया इसलिए एडिशन दे दिया। फिर फाइल का एक्सटेंशन देना है .py, ठीक है। तो एडिशन .py, दिस इज माई फाइल नेम। फाइल नेम डाल के दैट मीन्स मेरा ये प्रोग्राम फाइल का नाम क्या हो गया, addition.py। तुम दूसरा नाम दे सकते हो, add.py, और कुछ भी नाम, abc.py, कोई भी नाम तुम दे सकते हो, लेकिन .py इज मस्ट। .py मीन्स पाइथन फाइल का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स ये देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि ये एक पाइथन फाइल है, ये कोई वर्ड व एक्सेल फाइल नहीं है, ओनली पाइथन फाइल है। तो पाइथन फाइल
समझाने के लिए .py यूज होता है, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया। कहाँ पे सेव हो रहा है, पाइथन का जो इंस्टॉलेशन, पाइथन का जो खुद का जो फोल्डर है, पाइथन 313, दैट मीन्स 3.13 का फोल्डर है, ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में सभी फाइल सेव होगा। वो फोल्डर कहाँ पे है, सी ड्राइव में मिलेगा तुमको, ठीक है। जैसे कि दूसरा वाला देखो, बहुत सारा फाइल यहाँ पे, जैसे ऐसे मैंने देखा, ये py टाइप का फाइल देखा, ये भी मैंने दूसरा प्रोग्राम किया था, इसका भी मैंने ऐसे ही कुछ नाम डाल के .py करके सेव करके रखा इस फोल्डर में। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। देखो फाइल टाइप क्या है, py। ठीक उसी तरह ये भी मैं सेव करके यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे मीन्स पाइथन के अंदर में पाइथन 313 नाम का एक फोल्डर है। पाइथन फोल्डर कहाँ पे मिलेगा, सी ड्राइव में जाके, जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हुआ ये फोल्डर सी ड्राइव में तुमको मिलेगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, या तो बाहर में भी मिल सकता है, ठीक है। ये पाइथन के अंदर ये फोल्डर में तुम चाहो तो डेस्कटॉप में भी सेव कर सकते हो, कोई भी दूसरा जगह में सेव कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे सेव कर सकते हो। अच्छा चलो मैं डेस्कटॉप में सेव करके दिखाती हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है। उसी फोल्डर में कोई भी जगह पे सेव कर सकते हो, addition.py सेव कर दिया, ठीक है। तो मेरा फाइल का नाम क्या हो गया, देखो यहाँ पे आ गया फाइल का नाम addition.py, ठीक है, मेरा फाइल का नाम, ये बड़ा प्रोग्राम फाइल का नाम। अब मैं उसको रन करूंगी, रन मीन्स एग्जीक्यूट करूंगी दिखाने के लिए, ठीक है, रिजल्ट दिखने के लिए, रन एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर रन में क्लिक करूंगी, उसके बाद रन मॉड्यूल, और तुम शॉर्टकट में F5 भी क्लिक कर सकते हो। तो रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, देखो रिजल्ट, ये है रिजल्ट स्क्रीन, ऐसे दिखता है रिजल्ट स्क्रीन। देखो 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखा 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये था मेरा लिखने के लिए स्पेस और पेज बोल सकते हो, और ये रिजल्ट दिखाने के लिए स्क्रीन, ये लिखने के लिए स्क्रीन, ये रिजल्ट दिखाने के लिए स्क्रीन, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट दिख गया। चलो फिर देखो, मान लो ये फाइल में कुछ मैं चेंज करूंगी, ये फाइल को दोबारा मैं खोलना चाहती हूँ, फाइल में जाओगे, फिर रिसेंट फाइल्स, मान लो ये वाला फाइल मैं दोबारा खोलना चाहती हूँ, रिजल्ट देख लिया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैं करूंगी, फाइल को दोबारा खोलना चाहती हूँ, तो फिर उसके लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा, रिजल्ट तो मैंने देख लिया, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट आता है, और इसको तो तुमको पता है इंटरेक्टिव मोड में पाइथन प्रॉम्प्ट में तुमको मैंने दिखाया था कि 3 एरो साइन मीन्स पाइथन प्रॉम्प्ट, ये पाइथन प्रॉम्प्ट में रिजल्ट दिखा रहा है। रिजल्ट दिख लिया, किस फाइल का रिजल्ट, यहाँ पे देखो ये वाला फाइल, ये फाइल कहाँ पे सेव हुआ, डेस्कटॉप में, देखा यूजर सी फोल्डर में, सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर में, फिर यूजर, फिर वन ड्राइव, फिर डेस्कटॉप में मैंने सेव किया। उसी फाइल का रिजल्ट क्या हुआ, 30, जैसे कि 20 + 10 30 होता है, ए में 10, बी में 20, ए प्लस बी मीन्स 30, 30 कहाँ पे आ गया, सी में, सी मीन्स एक दूसरा ब्लैंक सिंगल मेमोरी स्पेस, उसमें मेरा रिजल्ट रह गया, और सी को प्रिंट करूंगी तो 30 दिखाएगा। ये है रिजल्ट स्क्रीन, और ये है लिखने के लिए स्क्रीन, प्रोग्राम टाइप करने के लिए ये वाला स्क्रीन, और जब तुम प्रोग्राम टाइप हो जाएगा, रन करोगे, तो रिजल्ट दिखाने के लिए ये वाला स्क्रीन यूज होता है। IDLE शेल, वर्जन है 3.13.1, ठीक है। अब मानो ये वाला फाइल, ये addition.py फाइल दोबारा खोलोगे, उसमें कुछ एडिशन करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर लिखोगे, इसके लिए फिर फाइल में जाओ, फिर रिसेंट फाइल्स, उसमें ये वाला लिस्ट दिखाएगा, देखो ये वाला, बहुत सारा फाइल ऐसे मैंने किया, सभी फाइल का लिस्ट यहाँ पे मिलेगा, तुम्हारा फाइल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्लिक करो, फिर फाइल खुल जाएगा। मान लो इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, 20 के इंस्टेड ऑफ 20 यू कैन नाउ, suppose I want to add 40 plus 400 plus 10, suppose ये modification मैंने कर दिया, then the result will be 410, 410, result will be 410। C में क्या रहेगा, C will contain A plus B, that means 10 plus 400, that means 410 will be stored in C. C is the blank memory cell, so within the memory cell the result of the A plus B will be stored. Now I will print the C variable, I will print the C, that means the memory cell blank
that is named as C. I will print this to get the result. तो ये मेरा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। अब मैं उसको दोबारा रन करूंगी। उसके लिए रन में क्लिक करो, फिर रन मॉड्यूल, सोर्स मस्ट बी सेव, दैट मीन्स ये जो मॉडिफिकेशन हुआ उसके बाद फिर एक सेव कर दो। ओके, ऑटोमेटिक तुमसे ये मांग लेगा सेव करने के लिए। ये मॉडिफिकेशन भी सेव हो गया और रिजल्ट देखो, रिजल्ट दिखाने का स्क्रीन आ गया, रिजल्ट 1410। तो ये हो गया मेरा मॉडिफाइड फाइल, उसका रिजल्ट। तो इस तरीके से तुम मल्टीपल लाइन्स का प्रोग्राम आइडियली में कर सकते हो। मल्टीपल लाइन प्रोग्राम करने के लिए एक स्क्रीन देता है, उसमें तुम प्रोग्राम करो, फिर सेव करो, सेव एज में क्लिक करके। सेव करने के बाद उस कोई भी जगह में तुम सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप में, कोई भी फोल्डर में सेव करो। उसके बाद रन मॉड्यूल में क्लिक करके उसको रन करो, रन में क्लिक करके फिर रन मॉड्यूल में क्लिक करके उसको रन करो। रन मीन्स एग्जीक्यूशन करो रिजल्ट देखने के लिए। फिर एग्जीक्यूशन करने के बाद रिजल्ट दिखाएगा कौन सा स्क्रीन में, ये वाला स्क्रीन में, दूसरा स्क्रीन में, ऐसे रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल लाइंस का जो पाइथन प्रोग्राम वो रन करने की प्रोसेस। ठीक है, आप देखो मैंने ये भी बोला था कि नोटपैड में भी तुम कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोटपैड में करने के लिए सपोज ये वाला, इसमें एग्जिट करने के लिए एग्जिट आइडियली, ये बंद करूंगी मैं, तो इसके लिए फाइल में जाओ, फिर एग्जिट आइडियली, आइडियली से तुम निकल जाओगे। आप देखो मैंने ये भी बोला था कि नोटपैड खोल के भी तुम टाइप करके कर सकते हो। तो पहले ये भी दिखा देती हूँ, नोटपैड खुला, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा नोटपैड, नोटपैड लिखूंगी तो नोटपैड आ जाएगा। नोटपैड खोलो, नोटपैड खोलने के बाद यहाँ पे मान लो एक प्रोग्राम मैंने लिखा a=10, नेम इक्वल टू जयती। नेम ये भी एक मेमोरी स्पेस है ब्लैंक, उसका नाम दे दिया नेम। और उसमें क्या रखा है, एक वर्ड रखा है JAYATI डबल कोटेशन के अंदर, और a=10 ये भी रखा है। तो प्रिंट द नंबर इज a, द नेम इज इक्वल टू नेम, दैट मीन्स द नंबर इज बोल के ए के अंदर 10 आ जाएगा, 10 प्रिंट करेगा। द नेम इज इक्वल टू, फिर नेम, नेम में जो वर्ड है जैसे कि जयती वो प्रिंट हो जाएगा। तो तुमको क्या दिखेगा रिजल्ट में, द नंबर इज 10, एंड दूसरा रिजल्ट क्या दिखेगा, द नेम इज इक्वल टू जयती, क्योंकि जयती नेम में है और नेम को मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो नेम का अंदर क्या है, जयती, यहाँ पे जयती बैठ जाएगा, उसके आगे सेम टू सेम ये लाइन भी प्रिंट होगा। और यहाँ पे द नंबर इज ए, ए के अंदर क्या है 10, तो ए के अंदर का वैल्यू यहाँ पे बिट जाएगा, जैसे कि द नंबर इज 10। ये भी एक पाइथन प्रोग्राम है। मान लो ये पाइथन प्रोग्राम मैंने लिखा, लिख के अब उसको सेव करूंगी, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज, प्रोसेस इज सेम, फिर नाम दे दिया सपोज पाइथन प्रोग्राम, पाई प्रोग्राम, सपोज मान लो ये नाम दे दिया पाई, PROGRAM, पाई मीन्स पाइथन प्रोग्राम। डॉट, मैंने बोला डॉट py देना पड़ेगा, डॉट py। ठीक है, कहाँ पे सेव करेंगे, मान लो डेस्कटॉप में सेव करेंगे। ठीक है, सेव, सेम पी डॉट, कोई भी नाम दे दो, डॉट py, सेव। ठीक है, अब मुझे क्या पढ़ना है, दोबारा जाना है, मुझे चलाना है आईडीएलई के अंदर घुस के ही, लेकिन तुम लिख सकते हो नोटपैड में, लेकिन चलाने के लिए, देखने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए मुझे पाइथन सॉफ्टवेयर खोलना है। दोबारा मैं खोल रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे पाई, पाइथन में जा रही हूँ, लेटेस्ट वर्जन, फिर वहां पे आईडीएलई, इसको खोलना है। फिर दोबारा खोल के मुझे क्या देखना है, वो नोटपैड वाला फाइल यहाँ से खोलना है मुझे, ओपन। फिर फाइल में जाके ओपन में क्लिक करके ये जो डेस्कटॉप में मैंने सेव किया है
पाई प्रोग्राम डेस्कटॉप को खोलेंगे, देखो यहाँ पे पाई प्रोग्राम, ये किस टाइप का फाइल है, py फाइल, दैट मीन्स पाइथन फाइल। ये डेस्कटॉप में नोटपैड में मैंने लिखा और उसके बाद एक नाम डाल के .py बोल के डेस्कटॉप में सेव करके आए थे। और उस फाइल को मैं चलाएंगे कहाँ से, चलाने के लिए और एग्जीक्यूट और रिजल्ट देखने के लिए मुझे आईडीएलई को खोलना है। खुल के आईडीएलई का फाइल में जाना है, फाइल मेनू में जाके वहां से ओपन में क्लिक करना है। ओपन में क्लिक करके ये वाला फाइल ढूंढना है, ये वाला फाइल मैंने ढूंढ लिया, ये मैंने अभी लिखा, पाई प्रोग्राम ढूंढ के ओपन करना है, ओपन में क्लिक करना है, ये ओपन हो गया यहाँ पे। फिर ओपन हो गया ये वाला फाइल, फिर रन करेंगे। अब तो प्रोसेस सेम है, फिर रन में क्लिक करेंगे, फिर रन मॉड्यूल करेंगे। देखो क्या दिया, द नंबर इज 10, द नेम इज इक्वल टू जयती, दैट मीन्स ए के अंदर 10 है, ए एक ब्लैंक मेमोरी स्पेस है, सिंगल कंप्यूटर का ब्लैंक मेमोरी स्पेस, उसमें कुछ वैल्यू रखेंगे जैसे कि 10 रखा। नेम ऑल्सो ए अनदर नेम, नेम इज अनदर ब्लैंक मेमोरी सेल सिंगल, उसमें हम जयती ये वर्ड रखा है, कुछ भी तुम वर्ड रख सकते हो, डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे क्योंकि ये एक वर्ड है, टेक्स्ट वर्ड है, इसीलिए डबल कोटेशन के अंदर। तो नेम के अंदर क्या है, जयती, और ए के अंदर 10। उसके बाद क्या, प्रिंट द नेम इज ए, दैट मीन्स द नेम इज, वैल्यू ऑफ ए मीन्स 10, द नेम, द नंबर इज 10, द नेम इज इक्वल टू, सेम टू सेम प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, नेम दिया था, तो नेम के अंदर क्या है, अंदर वाला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, नेम के अंदर है जयती, द नेम इज इक्वल टू जयती, द नंबर इज इक्वल टू 10, मुझे ये दिखना था, वो दिख गया, यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो रिजल्ट दिखाने के लिए रिजल्ट स्क्रीन आता है और टाइप करने के लिए दूसरा वाला। तो यहाँ पे तुम खुद डायरेक्ट टाइप कर सकते हो जैसे पहले मैंने दिखाया, और नोटपैड में लिख के सेव करके, फिर फाइल में जाके आइडियली ओपन करके, फाइल में जाके ओपन करके नोटपैड को यहाँ पे खुल सकते हो ऐसे। फिर सेम सेम प्रोसेस रन में जाके रन मॉड्यूल करके देखना है। तुम टाइपिंग या तो आइडियली का स्क्रीन में कर सकते हो, या तो नोटपैड में भी कर सकते हो, करके सेव कर सकते हो .py बोल के। लेकिन रन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे फिर आईडीएलई को खोलना है, खुल के वो वाला फाइल ओपन करना है, नोटपैड वाला फाइल, फाइल में जाके ओपन करके रन करना है। रन करने के बाद ये रिजल्ट स्क्रीन में रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्क्रिप्ट मोड में मल्टीपल लाइन का जो प्रोग्राम्स होता है, मल्टीपल लाइंस का जो प्रोग्राम वो लिखने का प्रोसेस आइडियली में। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस।